साल से बैठे हुए हैं, सोचे कि अगला में आएगा हो जाएगा, लेकिन इतना कम में कैसे होगा आप ही बताइए। अब जो है ना इस तरह से आगे ना कि अब कुछ कर ले, इस तरह का सिचुएशन बन रहा है। और टीचर सब ना वक्ता मत बनिए सरकार का, और ना आइए रोड पर आप सब इतना रुपया लिए हैं सर, क्या करें सर, जमीन बेच करके देते हैं और किस तरह से दे देंगे। रेल मंत्री नहीं सुनना है तो हम लोग आमरण करें। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, रेलवे वैकेंसी को लेकर सारे अभ्यर्थी बहुत नाराज हैं क्योंकि सीट बड़ा कम है। हमारे साथ अभ्यर्थी भी हैं और गुरु रहमान भी मौजूद हैं। सुबह आप देखे होंगे बात रोजगार की में दरोगा गुरु रहमान ने आवाज उठाया और उसके बाद अभी सारे अभ्यर्थी जो हैं वो उनके पास पहुंच गए। क्या मामला हो गया? अब देखिए, मैं स्पष्ट रूप से मैं रेलवे को पढ़ाता नहीं हूँ, आप जानते हैं, लेकिन जितने भी बच्चे हमारे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, मेरे अभिज्ञान अर्जित है ये। मेरा स्पष्ट रूप से इन बच्चों से यही कहना है कि किसी भी परिस्थिति में हिंसात्मक आंदोलन आपको किसी भी समस्या का निराकरण नहीं है। अगर आप रोड जाम करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। मैं स्पष्ट रूप से माननीय रेलवे मंत्री से कह रहा हूँ कि सीट बढ़ाया जाए, सीट बढ़ाए। रेल मंत्री तो सुन ही नहीं रहे हैं। रेल मंत्री नहीं सुनना है तो हम लोग आमरण करें। हाँ। अहिंसा से देश आजाद। कहाँ बैठिएगा? गर्दनी बाग जो सरकारी लोग कर रही है ना, 300 वहां गर्दनी बाग बैठेंगे, अहिंसात्मक आंदोलन करें, मरे भूख से मरे, हम भी साथ हैं। रेलवे के जितने भी टीचर हैं वो लोग पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं लोग, वो लोग सामने आवे और सामने आके अहिंसात्मक आंदोलन करें। हिंसा से कुछ होने वाला नहीं है, तोड़-फोड़ से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे एक बच्चा पे भी केस होता है तो कोई मास्टर जिम्मा लेगा कि उनकी जिंदगी को बचाएगा? तो मैं कह रहा हूँ कि रोड जाम नहीं कर रहा है, किसी भी परिस्थिति में तोड़फोड़ नहीं कर रहा है। राष्ट्र आपकी है, देश आपकी है, रेलवे में आप नौकरी। सीट बढ़ेगा कैसे? सीट बढ़ेगा आमरण से, अहिंसात्मक आंदोलन से। सरकार झुकेगी छात्रों के सामने। ये इनका मुंह देख लीजिए। पिताजी क्या है आपके? जॉब करते हैं। जॉब करते। पिताजी क्या है? किसान है। किसान है। निश्चित रूप से अहिंसा से देश आजाद होती है कि नहीं होती है जी। तो अहिंसात्मक आंदोलन करे, तोड़फोड़ करे आदमी, एक दिन तोड़फोड़ करेगा लोग पिटा जाएगा। मुझे याद है कि इसके पहले रेलवे में लोग तोड़फोड़ किया था, उसमें से 13 लड़कों पर अभी ऐसा केस है कि वो जहां भी जा रहा है वहां से उसको रिजेक्ट हो जा रहा है नौकरी। तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा अगर तोड़फोड़ करिएगा तो। हाँ, निश्चित। हाँ। इसलिए अहिंसा बहुत बड़ा ताकत है। मैं कह रहा हूँ कि अहिंसा के बल पर गर्दनी बाग में ये लोग बैठे, रेलवे के टीचर अगर नहीं जाते हैं तो मैं इनके साथ बैठने के लिए। आप जाइएगा? आप धरना पर बैठिएगा? आप रेलवे को पढ़ाते नहीं हैं? मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं ये, मैं इनके साथ धरना पर बैठूंगा, अहिंसात्मक आंदोलन। तो कह रहे थे कि सम्राट चौधरी से मिलवाएंगे, बात करेंगे, मिलवाएंगे। तो इतना भीड़ लेके जाके सम्राट चौधरी बस क्या करेंगे? हम 5 लड़का ये लोग कोई आवे, हम माननीय सम्राट चौधरी बस चलेंगे, माननीय विजय सिन्हा बस चलेंगे और उनसे जाके बात बोलेंगे, आगे बढ़ाइए। हर चीज की एक रणनीति होती है, तो फोड़ से किसी भी तरह की समस्या का निराकरण नहीं होगा। इसलिए हम लोग मिल के आगे काम बढ़ाए। अगर ये लोग रिफ्यूज कर देते हैं तो गर्दनी बाग में जहाँ है वहाँ एप्लीकेशन देके हम आते हैं। सर, इन लोग से बात कर लेते हैं। क्या इरादा है, क्या होगा आप लोग का? हम लोग अपने सीट को मांग को बढ़ाने के लिए हम लोग सरकार के पास जाना चाहते हैं और जो तरीका है गुरु रहमान सर जो हम लोग का साथ देने के लिए खड़े हैं, रेलवे की कोई साथ दिया अभी तक तो रेलवे के कोई भी टीचर हम लोग के सामने नहीं आए। और बस गुरु रहमान चाहिए क्या ये बताइए आप? मेरा सीट बढ़ाया जाए, रेलवे का सीट बढ़ाया जाए। क्या चाहिए? सरकार हम लोग की बात नहीं मान रही है, सीट को बढ़ाने सीट को बढ़ाया। क्या चाहिए, क्या मांग? सीट बढ़ाया जाए सर, सरकार सीट बढ़ाया जाए। चलिए, क्या मांग करते हैं भैया? देखिए, आज टीचर जितना पढ़ाते रेलवे को, सब आज प्रवक्ता की तरफ विजय बोल रहे हैं। जैसे आप रो क्यों रहे हैं? आज 6 साल हो गया है ना किए हुए IT, पिछला नहीं भर पाया। आप मतलब 6 साल से बैठे हुए हैं, सोचे कि अगला में आएगा हो जाएगा, लेकिन इतना कम में कैसे होगा आप ही बताइए। आज सर किस तरह से हम सबके साथ दे रमन सर, आज और सब टीचर है उस तरह समझा रहे, भावुक हो रहे हैं। मतलब कि बताइए लोगों को कि आपके लिए वैकेंसी नहीं है मेरे पास टाइम की ना उतना दिन जाकर के हम तैयारी करें, उतना नहीं है। अब पूछते हैं घर वाले, बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो रहा है सर। तरह से लकी ड्रॉ कूपन है ये 5600। जी सर, ये लकी ड्रॉ है, UPSC से भी बड़ा कंपटीशन होगा। अब दे रहे हैं उस लेवल का, और UPSC के लेवल। पिताजी किसान है, 6 साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा? नहीं हो रहा सर। आज सर जो टीचर को आगे आना चाहिए, हर एक टीचर NTPC में आए तो सीट बढ़ाना। हाँ, अहिंसा नहीं कर, एक तरह से हिंसा नहीं करना है। सबसे पूछ रहे, मन तो करता नहीं होगा रोड पर उतरने का? नहीं सर, अब जो है ना इस तरह से आगे ना कि अब कुछ कर ले, इस तरह का सिचुएशन बन रहा है स्टूडेंट के मन में। मांग क्या है? आप स्टूडेंट बढ़ाइए। क्या क्या मांगे? कैलेंडर को भी लेके आप लोग? कैलेंडर है ये। अब फिलहाल जो हम सब इतना दिन से कर रहे हैं, इतना वैकेंसी पहले उसको पहले फिल कीजिए, इतना हम देंगे। 25,000 हो, 50,000 जो भी हो, इतना कम में कैसे होगा? आप बोलिए, इतना दिन था तो पहले बता देते, हम इतना ही लेकर के आएंगे, इतना दिन से हम नहीं करेंगे।
नहीं करते। क्योंकि सीट भी बढ़ाना है, कैलेंडर भी जारी करना, सब चीज आपका मांग है। सब कुछ मांग और सीट फिलहाल बढ़ाइए। क्या लग रहा है केंद्र सरकार सुनेगी? सर सुनना चाहिए, और यदि हम सब यदि रोड पर आएंगे तो जरूर सुनेंगे। और सर और टीचर सब ना वक्ता मत बनिए सरकार का, और ना आइए रोड पर। आप सब इतना रुपया लिए हैं, इतना पैसा, इतना साल बहुत पैसा लेते होंगे सब लोग पढ़ाने में। सर बहुत पैसा लेते हैं सर। आज 500 रुपया पिताजी कैसे देते थे आपके? सर क्या करें सर, जमीन बेच करके देते हैं, और किस तरह से दे देंगे? और क्या साधन है बिहार में? एक ही रोजगार है, बच्चा पढ़ लिख करके आगे बढ़े। लोको पायलट बनना है। लोको पायलट बने, आज 6 साल से कर रहे हैं सर। क्या एक ही कहेंगे? साथी situation आपके है। भावुक हैं, रो रहे हैं। क्या कहेंगे, सरकार सुनेगी कि नहीं? सरकार कुछ क्या होगा रेलवे वैकेंसी का? रेलवे वैकेंसी में अगर रेलवे के सारे टीचर्स अगर सपोर्ट करते हैं तो वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा जरूर। इससे पहले भी एनटीपीसी और ग्रुप डी के वैकेंसी को लेकर क्या होगा मतलब कि रेलवे वैकेंसी? छात्रों को जो है इसके साथ देना चाहिए। इसमें जिस प्रकार जो है सालों साल बीतने पर तो एक वैकेंसी आती है, और उसमें भी जो है इतनी कमियां हैं, कैसे जो है परिपूर्ण हो पाएगी? चलिए बताइए क्या क्या मांग है? रो रहे हैं बच्चे। रोएंगे ही, ऐसे में क्या होगा? मान लीजिए कि 5 साल पर आ रहा है, 5600 वैकेंसी आ रहा है, 5000 आ रहा है, इसमें कुछ होने वाला है? सरकार कम से कम पिछला बार भी देखिएगा तो जब तक प्रोटेस्ट नहीं हुआ तब तक बढ़ाया नहीं गया था। पिछला बार भी बढ़ाया था, इस बार भी उनको बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग रोड पर सही में बैठ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। गुरु रहमान कह रहे हैं कि हाँ, हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे सर के साथ, लेकिन बढ़ाना ही होगा उनको। बढ़ाना होगा। कितना मेहनत किए हैं रेलवे वैकेंसी के लिए? अभी तो हम लोग पहली बार आए हैं पटना में, हम बीपीएससी के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है टीचरों को आना सबसे महत्वपूर्ण है। टीचर इसमें आ नहीं रहे हैं, टीचर लड़कों का साथ नहीं दे रहे हैं। लड़के भावुक हो रहे हैं आपके नजरों के सामने। देखिए, उपाय बस बता दीजिए, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है, सब लोग आपको सुनने के लिए बेचैन है। मैं सिर्फ यही लड़कों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक कानून की परिधि में रहकर संविधान के ढांचा का उल्लंघन किए बिना आप एक एप्लीकेशन दीजिए पहले कंट्रोल रूम में, और कंट्रोल रूम में एप्लीकेशन देने के बाद आप लोग आप अधिकारी से नहीं मिलिएगा? अधिकारी कोशिश रेलवे को मैं पढ़ाता नहीं हूं, अगर कोई अधिकारी बुलाएगा तो मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। जाइएगा ना, निश्चित- पीछे नहीं ना हटिएगा। बजरंग छोड़कर मुझे किसी डर नहीं लगता है, और मैं हिंसा पर विश्वास करता हूँ। और रही बात, अगर ऐसी बात होती है लोग आमरण अनशन करेगा तो उसमें मैं बैठूंगा, और अगर हिंसा का अगर कोई भी काम करेगा रोड पर उतरेगा तो मैं साथ में नहीं रहूंगा। वैकेंसी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बात करते करते किसान का बेटा जो है वो रोने लगा। देखिए, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी की बहाली भरने वाले बेचारे बहुत गरीब मजदूर के बच्चे रहते हैं, और इन बच्चों के साथ इतनी कम सीट निकली है। 6 साल पर अब 6000 भी वैकेंसी नहीं दी है, तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसी परिस्थिति में बच्चों के साथ इंसाफ हो, और मुझे लगता है कि अगर हिंसात्मक तरीके से बच्चे आंदोलन करते हैं तो वैसी परिस्थिति में बहाली की संख्या बढ़ानी चाहिए। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है तमाम रेलवे के शिक्षकों से कि वे बच्चों के साथ केवल कोर्स के लिए ना रहे, बच्चों के साथ बच्चों का साथ दें। रोड पर उतरने तो आप कह नहीं रहे हैं, आप बस बात कर रहे हैं। रोड पर उतरने की मैं किसी भी परिस्थिति में समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन गर्दनी बाग में आमरण अनशन पकड़ के बैठेंगे तो कोई रेलवे के शिक्षक साथ देगा। रोड पर आप लोग आए हैं तो मत करो कर रहे हैं। नहीं, जो सर जो बोल रहे हैं, अगर शांति रूप से इनके अनुसार अगर बच्चे चलते हैं तो सब चीज़ का सफलता मिलेगा। कुछ भी रूल रेगुलेशन से चलता है। अगर बच्चे कुछ भी अहिंसक प्रदर्शन करते हैं और उनमें कुछ कानूनी कार्रवाई आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, करियर खराब हो जाएगा। देखिए रेलवे वैकेंसी आप सब लोग जान रहे जी। कि आप ये पूछिए बच्चों से कि अगर बच्चों पर 2-4 केस हो जाएगा तो रेलवे के कोर्स बेचने वाले शिक्षक क्या इनका साथ देंगे? केस हो जाएगा तो क्या करिएगा? सर आज सर वक्ता बने हुए कहाँ से साथ देंगे सर? जो इन एनटीपीसी में आ जाते थे आज नहीं आ रहे सर, क्या करें सर? हम सब मजबूरी है सर। देखिए, मैं स्पष्ट शब्द कहूंगा कि अहिंसात्मक आंदोलन में दम है। ये लोग एप्लीकेशन बैठिए धरना पर बिना खाए पिए और गुरु रहमान साथ है। अहिंसात्मक आंदोलन में गुरु रहमान मर जाने तक बच्चों के साथ है, इसके बावजूद कि मैं रेलवे को नहीं पढ़ाता। चलिए देखिए, तोड़ फोड़ करिएगा या कुछ करिएगा तो आपका घाटा है। रेलवे वैकेंसी को लेकर जितने भी अभ्यर्थी वो हमारे साथ मौजूद थे। गुरु रहमान का साफ कहना है कि भूखे प्यासे बैठ जाएंगे, लड़ेंगे, लेकिन तोड़ फोड़ नहीं करना है। वैकेंसी लेकर रहेंगे, सीट बढ़वा कर रहेंगे, और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि रेलवे वैकेंसी में जो भी हक है अभ्यर्थियों का वो छीना जा रहा है। अब देखना होगा कि कैसे जो अभ्यर्थी हैं वो अपना हक कैसे लेते हैं। तो बस इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।